अभी हम लोग देख रहे थे एज ए सिग्निफिकेंट फिगर और डिजिट, कैसे भी कोई वैल्यू दिया हुआ है एज ए सिग्निफिकेंट हम लोग कैसे काउंट करते हैं उसके बारे में हम लोगों ने देखा था। और कोई वैल्यू दिया हुआ है, कोई मेजर्ड वैल्यू दिया हुआ है तो उसमें कितने सिग्निफिकेंट है उसको हम लोगों ने काउंट करने के लिए अभी सीखा। अभी क्या है, हम लोग देख रहे हैं अगर कोई वैल्यू का डिजिट बहुत ज़्यादा है, बहुत लंबा वैल्यू दिया है तो उसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, या अगर हमें बड़ा वैल्यू है तो छोटा करके कैसे इसको लिखते हैं। एग्जांपल के तौर पर हम लोग देख सकते हैं अगर 1/3 है तो इसको हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करें तो 0.33333 इस तरह से ये चलते चला जाएगा और कटेगा नहीं। इसी को अगर 2/3 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.66666666, कितना 6 जाएगा हमको पता नहीं है। लेकिन अगर पूछे कि नहीं इस वैल्यू को 2 सिग्निफिकेंट में लिखे तो हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे 0.33, मतलब 2 सिग्निफिकेंट हो गया, मतलब इसका SF इक्वल टू 2 हो गया। लेकिन अगर इसी वैल्यू को एज ए सिग्निफिकेंट लिखने के लिए बोले तो हम लोग क्या लिखेंगे 0.67। अब 2 सिग्निफिकेंट है तो SF इक्वल टू जिसको हम लोग लिख रहे हैं वो कितना लिख रहे हैं 2। अब यहाँ पे 3 था तो यहाँ 4 नहीं किए, यहाँ पे 6 था तो यहाँ 7 किए। तो क्यों किए इसी के बारे में हम लोग को देखना है, इसी के बारे में हम लोग को देखना है। तो उसके लिए कुछ रूल्स है, उस रूल को एक एक करके डील करते हैं और हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो रूल नंबर 1 में दिया गया है, क्या दिया गया है कि रूल्स फॉर फाइंडिंग या रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ ए मेजरमेंट, रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ ए मेजरमेंट। कोई मेजर्ड वैल्यू दिया है उसको राउंड कैसे करते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे, वो क्या है हाँ, तो देखते हैं। तो रूल नंबर 1 में जो लिखा गया है वो क्या है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज स्मॉलर देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड। तो कहने का मतलब सबसे पहले हम लोग 0 से लेके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से हम लोगों ने लिखा। अब हम लोग देख सकते हैं कि इसका जो मिडिल वाला पार्ट है तो 1 2 3 4 5 ये वाला और 1 2 3 4 ये, क्योंकि हमें फाइनली या तो यहाँ हो या तो यहाँ पे पहुँचना है। अब जैसे यहाँ पे पहुँचे तो हम लोग कह दिए कि इसको ये जो 5 है ना इसको हम लोग बेस वैल्यू कंसीडर करेंगे। और जैसे ही एज ए बेस कंसीडर किए तो 5 से कोई भी डिजिट अगर दिया हुआ है और 5 से छोटा है तो उसको हम लोग उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, अनचेंज्ड ही रहेगा। तो रूल नंबर 1 में यही बोला गया है क्या कि इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज स्मॉलर देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर 2 सिग्निफिकेंट भी लिखना था, मतलब 2 सिग्निफिकेंट यहाँ आ रहा था और यहाँ के बाद का वैल्यू हमको हटाना था, तो ये जो डिजिट था वो 5 से छोटा था, 3 इज स्मॉलर देन 5, जिसके कारण यहाँ पे इसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं आया और ये अनचेंज रह गया, मतलब जितना था उतना ही रह गया 0.33। तो अकॉर्डिंग टू रूल 1 इसको हम लोग अनचेंज रखे, कोई किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किए। तो अगर 5 से कम है, हमारा बेस से कम है तो उसको अनचेंज्ड ही रखेंगे, उसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं करेंगे। फिर से अगर हम लोग देखें तो रूल नंबर 2, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड ग्रेटर दैन 5 से अगर बड़ा हो, मतलब बेस वैल्यू से अगर ये इधर की ओर जा रहा है 10 से छोटा और 5 से बड़ा है, तो उस वैल्यू को जो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि जो भी मेरा वैल्यू है जहाँ से मैं राउंड करना है उसमें +1 करेंगे। तो यहाँ पे पूछ रहा था 2 सिग्निफिकेंट में अगर हमको लिखना था 2 सिग्निफिकेंट में, तो हम लोग यहाँ से यहाँ के बाद वाली वैल्यू को चेंज कर रहे थे, हटा दे रहे थे। तो हटा रहे थे तो ये जो वैल्यू है वो 5 से बड़ा है, जिसके कारण यहाँ पे +1 हम किए और यहाँ पे लिख दिए 0.67। तो रूल नंबर 2 में यही बोल रहा था कि अगर कोई वैल्यू जहाँ से हमें चेंज करना है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज ग्रेटर देन 5, उस केस में देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाई 1। इसीलिए यहाँ पे 0.66 जो था उसको हम एक ऐड किए और 0.67 लिखे। ठीक है, रूल नंबर 3 क्या बोलता है? रूल नंबर 3, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाई नॉन जीरो डिजिट देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाई 1।
कहने का मतलब एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखें, ये एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया रूल नंबर 1 का। रूल नंबर 2 का, रूल नंबर अगर हम लोग 3 का देखें एग्जाम्पल, तो इस तरह से देख सकते हैं कि कोई भी संख्या अगर x बराबर दिया हुआ है 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3 इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। और हमें इसको 3 राउंड में करना है, 3 सिग्निफिकेंट में करना है, तो क्या कर सकते हैं इसको, तो हमें यहाँ तक का वैल्यू रखना है, इसको हमको चेंज करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर में। SF इक्वल टू 3 ऐसे लिख दो, SF इक्वल टू 3 होना चाहिए यहाँ पे, तो ये मेरा 3 होना चाहिए। अब ये जो डिजिट है वो 5 हो गया, तो हम लोग जो बेस कंसिडर कर रहे थे वो 5 था, लेकिन यहाँ तो 5 ही रह गया ना। तब क्या करेंगे, इसके इधर, इस 5 के इधर अगर कोई वैल्यू दिया गया है, कोई भी वैल्यू दिया गया है, तो ऑटोमेटिक इसमें 1 प्लस हो जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा। मतलब इसका जो वैल्यू हो जाएगा 2, 3, 5। क्यों? क्योंकि 5 के बाद 5 के लेफ्ट अगर आप इधर चले, लेफ्ट में कोई डिजिट दिया गया है, तो इसमें हम लोग क्या कर दिए 1 प्लस किए, और इसको हम लोग लिख दिए 2, 3, 5, 2, 3, 5, और हम कह सकते हैं इसका SF इक्वल टू 3। तो ये रूल नंबर 3 हो गया। रूल नंबर 4 क्या बोलता है उसके बारे में देखते हैं। यह रूल नंबर 3, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज 5 फॉलोड बाई नॉन जीरो डिजिट्स, फॉलोड बाई नॉन जीरो डिजिट्स, 5 यहाँ पे ड्रॉप करें 5, और इसके बाद नॉन जीरो डिजिट है जिसके कारण देन द प्रीसीडिंग डिजिट बी इंक्रीज्ड बाई 1, प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाई 1। इस तरह से हम लोगों ने वहाँ पे लिखा। अब खेल यहाँ से स्टार्ट होता है 4 से। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज 5, इफ द डिजिट इज ड्रॉप टू बी 5, हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे भी 5 था, लेकिन देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड इफ इट इज इवन। कहने का मतलब अगर इसी में हम लोग देखें, इसी में x बराबर 2, 3, 4, 5, और इसको हमको लिखना है SF इक्वल टू 3 में लिखना है, तो हमको इतना ही लिखना है। इसके इधर में तो कुछ नहीं है, अब क्या करेंगे, अगर इसके इधर में कुछ नहीं है तो इसके लेफ्ट में आएंगे, और जैसे यहाँ पे आए तो अगर ये इवन हुआ तो नो चेंज, और अगर ऑड हुआ तो +1। तो यहाँ पे ये जो 4 हो गया वो क्या हो गया इवन, और इवन होने के कारण यहाँ पे जो हम लोग लिखेंगे ये क्या लिखेंगे 2, 3, 4 सेम रह जाएंगे, SF इक्वल टू 3, इसका सिग्निफिकेंट हो गया, ठीक है। फिर से रूल नंबर 5 में बोल रहा है इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाई 1, इंक्रीज्ड बाई 1। इसमें क्या था, अनचेंज था, लेफ्ट अनचेंज्ड। कब, जब इवन आ रहा था। जब ऑड हो जाए इंक्रीज्ड बाई 1, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाई 1 इफ इट इज़ ऑड। कहने का मतलब यहाँ पे इसी वैल्यू में x बराबर 2, 3, 5 या 2, 3, 7, 5 अगर होता तो हम लोग कह सकते हैं कि इसके लेफ्ट में कुछ भी नहीं है। अब क्या करेंगे, इसके इधर में आएंगे, और जैसे इसके इधर में आएंगे तो अगर ये ऑड हुआ तो +1, और इवन हुआ तो सेम, तो इतना क्या हो जाएगा 2, 3, 8, इसका SF बराबर 3 हुआ। ठीक है, इस तरह से हम लोग राउंडिंग ऑफ को समझते हैं। एक छोटे से तरीके के तौर पे अगर आपको ध्यान में रहे तो बहुत अच्छी बात है, इसको इस तरह से ध्यान में रखेंगे। इसको ऐसे समझेंगे कि जो भी बेस वैल्यू है हम लोग 5 रखेंगे, बेस वैल्यू, या फिर इसको आधार कह दो। 5 के रिस्पेक्ट में ही हम लोग किसी को देखेंगे। अगर संख्या 5 से छोटा है, 1, 2, 3, 4 अगर है, 6, 7, 8, 9 इतना है। 5 से अगर छोटा है तो नो चेंज, नो चेंज, कोई बदलाव नहीं। कोई बदलाव नहीं। अगर संख्या 5 से ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा है, इसमें +1 करेंगे, नो चेंज, इसमें चेंज होगा कितना +1। संख्या में
बढ़ोतरी संख्या में बढ़ोतरी होगा कितना, +1। अगर सेम है 5 और इसके इधर में कुछ है, कुछ होगा तो +1, ठीक है। और कुछ नहीं होगा नहीं होगा उस केस में हम लोग इसके बाएं साइड आ जाएंगे, उस केस में इसके बाएं साइड आएंगे। और यहाँ पे अगर ऑड हुआ, ऑड बोले तो विषम संख्या हुआ, तो इसमें हम +1 कर देंगे। और अगर इसमें इवेन हुआ, इवेन बोले तो सम संख्या, सम संख्या, तो इसमें हम लोग नो चेंज करेंगे, नो चेंज। बस इसको अब याद रखिए, आपका राउंडिंग ऑफ कंप्लीट। कंप्लीट, ठीक है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। इसका बहुत सारा एग्जाम्पल आपके बुक में पड़े हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर कम पड़ी होगी तो आप मैसेज कीजिएगा, मैं आपको क्वेश्चन सेंड करूँगा।